हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लेटेस्ट पीवाईक्यू यानी 2025 के सबसे लेटेस्ट पीवाईक्यू को हम सोल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में, तो टोटल 57 पेपर हुए थे, जिसमें से हम लोगों ने टिल टाइम तक पेपर 1 से लेकर के पेपर 31 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं वो सॉल्यूशन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच वाला मिल जाए और प्रिंटेबल पीडीएफ क्वेश्चन चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। वहां से ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ क्वेश्चंस प्रिंटेबल फॉर्मेट में एंड पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन दोनों मिल जाए। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस होगा पेपर नंबर 32। जो पेपर का डेट, कौन से पेपर को हम सोल्व करने वाले हैं, 22 अगस्त 2025 शिफ्ट 2 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। कल की क्लास की बात करूं तो कल की क्लास में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। कॉन्सेप्ट वाइज कोई थी, सब कुछ ठीक था। हमने क्वेश्चन का जो आंसर लगाना था वो हमने टिक कर दिया था गलत। उसको मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, कल का जो क्लास था उसका क्वेश्चन नंबर 16 में कहां पे मिस्टेक हुआ है पहले वो बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, कहा गया एक कंपनी ऑफर 3 स्कीम ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का स्कीम दे रही है। क्वेश्चन में कहा गया कि विच स्कीम इज बेस्ट फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए कौन सा स्कीम बेस्ट है ये बताना था इसमें। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि अगर A% का डिस्काउंट रहे, B% का डिस्काउंट रहे, अगेन बता दूं कॉन्सेप्ट वाइज कोई गलत नहीं था, आंसर टिक करने में हमने मिस्टेक किया था। उसी चीज को मैं यहां पे रिजोल्व कर देता हूं ताकि आपका वो भी चीज प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। A% का डिस्काउंट और B% का डिस्काउंट है, तो परसेंटेज डिस्काउंट जो होता है सक्सेसिव का, ये होता है A प्लस बी माइनस AB बाई 100 इन परसेंट। तो एक तो तरीका क्या है कि भाई इसको सभी को इस पे ऐसे सोल्व कर लो, 25 प्लस 10 माइनस 25 इंटू 10 बाई 100, इस तरह से सोल्व करते जाओ। लेकिन यहां पे एक और क्लू दे रखा है। क्या, देखो ध्यान से, एक और क्लू क्या दे रखा है कि अगर मैं A प्लस बी एड करता हूं, तो A प्लस बी ये ऐड करूंगा तो ये भी 35 होगा, यहां भी 35 होगा, यहां भी 35 होगा। तो इससे कुछ निष्कर्ष आएगा नहीं। 100 हर में कॉमन है, 100 से भाग करने पे हर में कॉमन रहेगा, यानी किस पे डिपेंड करेगा, ए बी पे। ए प्लस बी क्या है, फिक्स्ड है। अगर इसमें से मैं ये ए बी, जो ए बी का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई अगर माइनस करूं, तो जितना कम, जिसमें जितना छोटा माइनस करूंगा ओवरऑल उतना रिजल्ट बड़ा होगा, उतना रिजल्ट क्या होगा, बड़ा होगा। इतना तो पता चल रहा है आपको भाई, ये फिक्स है, इसमें से जितना छोटा माइनस करूंगा उतना ही रिजल्ट बड़ा आएगा। तो देख लो, पहले मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं किसका क्या है। देखो ध्यान से, 25 इंटू 10 यानी 250, यहां पे देखो 15 इंटू 2 यानी 300, तीसरा 30 इंटू 5 यानी 150। तो बताओ 35 में अगर मैं 150 माइनस करूं, 35 में 300 माइनस करूं, और ये सबसे रिजल्ट बड़ा किसका आएगा, सबसे रिजल्ट बड़ा किसका आएगा, तो रिजल्ट सबसे बड़ा जो परसेंटेज डिस्काउंट होगा वो सबसे ज्यादा किसका आएगा, ये लार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने सबसे कम माइनस, छोटा माइनस किया है। और सबसे बड़ा सबसे छोटा किसका आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ये माइनस किया है, तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, सबसे लोएस्ट यानी सबसे छोटा होगा। अब बताओ यहां पे मैंने क्या मिस्टेक किया था, आंसर टिक करने में कहा गया था कि विच स्कीम इज बेस्ट फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए कौन सा स्कीम बेस्ट है। तो दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, विच स्कीम, मैं बता दे रहा हूं, विच स्कीम इज बेस्ट फॉर कस्टमर। अगर ये क्वेश्चन होता, क्वेश्चन अगर ये होता कि विच स्कीम बेस्ट फॉर कस्टमर, तो कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा होगा, जिसमें आप खरीदने जा रहे हो दुकान से कोई भी सामान, तो जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले वही ऑप्शन चूज करोगे। तो यानी सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिल रहा है, इसमें। तो ऑप्शन चूज करते कौन सा, थर्ड ऑप्शन कौन सा चूज करते अगर इस क्वेश्चन के लिए, तो यहां पे हो जाएगा थर्ड स्कीम, राइट। लेकिन ये तो कस्टमर के लिए हो गया, लेकिन कंपनी के लिए कौन सा बेस्ट होगा, ये क्वेश्चन जो पूछा गया ये कस्टमर के लिए नहीं पूछा गया है, कंपनी के लिए। मान लो मेरे को प्रोडक्ट सेल करना है, तो मैं 3 ऑफर दे रहा हूं, तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा भाई, क्योंकि जिसमें कम से कम ऑफर रहे, जिसमें जो ऑफर सबसे कम हो उसमें मेरे को फायदा है। क्यों, क्योंकि उसमें कस्टमर को थोड़ा कम में मिलेगा।
तो कंपनी के लिए कौन सा बेस्ट है, तो जिसमें सबसे लोएस्ट परसेंटेज डिस्काउंट है वो होगा, यानी आंसर सेकंड होगा। और सेकंड ऑप्शन कोर्स में दिया गया है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी चेक कर लेना, मैंने वहां पे ये लगवा दिया था इसीलिए गलत। तो दोनों मैंने बता दिया, कस्टमर के लिए कौन सा होगा, कंपनी के लिए कौन सा हो, कंपनी के लिए जिसमें परसेंटेज डिस्काउंट सबसे कम हो, कस्टमर के लिए जो डिस्काउंट सबसे ज्यादा हो। तो दोनों क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिया। हालांकि क्वेश्चन ये पूछा गया था इसका आंसर डी होगा, तो सॉरी फॉर डेट उसके लिए कि मेरे द्वारा ये मिस्टेक हुई थी, सिली मिस्टेक, जिसको आप और 2-3 स्टूडेंट्स भी मैसेज भी किए थे, तो मैं उनको थैंकफुल बोलना चाहता हूं कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया। देखो अगर कोई भी सिली मिस्टेक्स हो जाती है किसी टीचर से तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम थी वो बाकी, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करा दिया तो बाकी अदर स्टूडेंट्स भी वहां पे उन्होंने सुधार लिया होगा। और वैसे भी सभी लोग ये जानते हैं बेसिक सी चीज थी, आंसर टिक करने में प्रॉब्लम हुई थी। चलिए अब आते हैं आज के सेशन। आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पेपर हम जो सोल्व कर रहे हैं वो है पेपर नंबर 32 आउट ऑफ 57। 32 पेपर सोल्व करने वाले हैं। देखिए दूसरी बात, जो एप्लीकेशन के थ्रू मैंने बताया था वो एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन है। यहां से ही आप पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट और पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन ज्वाइन करने के बाद ले सकते हो, तो यहां से ज्वाइन कर लेना, यानी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। क्या दे रखा है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक, मार्क प्राइस बुक का कितना है 900, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, सेलिंग प्राइस बताना है बुक का आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 13%, 13% डिस्काउंट मिलने के बाद, पाने के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो मार्क प्राइस कितना है 900, बताओ 13% का डिस्काउंट दे दिया तो बेचो कितने में, 100 माइनस 13 यानी 87%। इसका 87% निकाल दो, यही आ जाएगा सेलिंग प्राइस। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई, सॉरी कैंसिल हो गया, 9 इंटू 7, 9 7 63, यूनिट डिजिट चेक कर लो 3 किस में आ रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ पे 9 है गलत, यूनिट डिजिट 3 एक ही ऑप्शन का है, तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई भी करना आसान है, 9 7 63, 9 8 72, 72 और 6 78, तो ये कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में क्या करोगे, यूनिट डिजिट चेक कर लोगे, यूनिट डिजिट क्या करोगे, सिर्फ चेक कर लोगे, राइट। ये सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है। कौन से पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं, 22/8/2025 शिफ्ट 2 का पेपर, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के सीबीटी 1 के पेपर को हम सोल्व। देखिए ध्यान से, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20, ओके, इफ 2 ऑफ देम आर इतना एंड इतना, देन थर्ड नंबर बताना है। बताओ कैसे डील करोगे, बताओ 3 नंबर का एवरेज दे रखा है इतना, तो सम क्या होता है आपको पता है, सम होता है एवरेज इनटू नंबर, यही मैंने डिस्कस किया हूं। अगर ये पता है फिर क्वेश्चन बना लो। देखो 3 नंबर का एवरेज 20 है तो सम कितना होगा, 20 इंटू 3, यानी 3 नंबर का सम कितना हो गया 60। 2 नंबर दिए गए हैं 18 और इतना, तो इनका ऐड करो, 18 प्लस 28 यानी कितना हो गया 30 और 16 46 हो गया। बताओ 3 नंबर का सम है कितना 60, 2 नंबर को ऐड किया तो है इतना, तो तीसरा नंबर बताना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो तीसरा नंबर मिल जाएगा। 10 में से 6 गया 4 या 1 यहां पे बचा, यानी थर्ड नंबर कौन सा हो गया, थर्ड नंबर हो गया हमारा 14। थर्ड नंबर कितना हो गया ये। तो डायरेक्टली तो हम एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, अदरवाइज नहीं तो बेसिक से ऐसे करते। देखो ध्यान से इसी चीज को लिखोगे, 3 नंबर का सम कितना हो गया 20 इंटू 3, और यही 3 नंबर का सम यहां पे लिखोगे। पहला नंबर है 18, दूसरा नंबर है 28, तीसरा नंबर मान लो हमारा है x। 3 नंबर का सम इधर, 3 नंबर का सम इधर, बराबर कर दिए। तो 20 इंटू 3 60 इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया 46 प्लस x, तो 60 माइनस 46 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, यानी हमारा जो तीसरा नंबर था वो कितना था 14। तो इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत क्या है, आसानी से ऐसे समझो ना, राइट। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, एन अमाउंट ऑफ इतना इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन इन द रेशियो इतना। 3 पर्सन में ये अमाउंट को बांटना है, तीनों पर्सन का रेशियो दे रखा है, यानी उनके जिस रेशियो में बांटना है पैसा 254 दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट शेयर का डिफरेंस चाहिए। बताओ पहले बताओ तीनों का सम कितना है, 5 2 7 4 11, 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितना 638। लार्जेस्ट कौन सा है ये, स्मॉलेस्ट कौन सा है ये, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 माइनस 3 यानी 5 माइनस 2 यानी 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 3 से मल्टीप्लाई।
11 की वैल्यू दे रखी है, 3 की निकालनी है। देखो ध्यान, सोल्व कर लो। 11 से 11 5 55, 11 8 88, 58 इंटू 3, यूनिट डिजिट चेक कर लो, 8 इंटू 3 24, यानी यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। फिर भी मल्टीप्लाई कर लो तो 15 और 2 17 हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्या, चेक यूनिट डिजिट, राइट। मैं हर तरह से बता देता हूं ताकि बड़ा क्वेश्चन रहे तो हमें डायरेक्टली यूनिट डिजिट पे ही काम करके सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, 2 मैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 दिन। 2 आदमी जो है किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। लिखो मैन इंटू डेज, 2 मैन इंटू कितना दिन में काम कंप्लीट करें, 18 दिन में। आगे, while 4 वोमेन कैन डू इन 6 डेज, यही काम को अगर 4 औरत करे 4 वोमेन, तो वो कितने दिन में करेंगी, 6 डेज में। यही दिया गया है। आगे, इन हाउ मेनी डेज 6 वोमेन एंड 9 मैन कैन कंप्लीट दिस वर्क। इसी काम को क्या कहा गया है, 6 वोमेन प्लस 9 मैन कितने दिन में करेंगे, मान लेता हूं इसी काम को x दिन में करेंगे। यही x निकालना है हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो देखो ध्यान से, 18 इंटू 2 यानी 36m इक्वल टू 6 इंटू 4 24w, 12 से काट लो, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यानी 3m इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू इतना। तो मैन और वोमेन का इफिशियंसी मिल जाएगा, मैन का ये हो जाता है, वोमेन का ये हो जाता है, यानी 2:3 ये हमारे पास आ चुका। अब देखो ध्यान से, अब क्या करोगे, किसी भी दो इक्वेशन को बैलेंस कर लो, इसमें रख लो और इसमें रख लो, दोनों तो बराबर ही हैं, तो रखो 2 इंटू एम के जगह पे क्या रखोगे 2, तो 2 इंटू 18 इक्वल टू, यहां पे देखो 6 वोमेन, 6 इंटू वोमेन के जगह पे क्या रखोगे 3 प्लस 9 में 9 इंटू 2 इंटू एक्स, यही एक्स निकालना है। तो देखो ध्यान से 4 इंटू 18 ऐसे ही रहने दो, यहां पे कितना हो गया 18 प्लस 18 यानी 36 इंटू एक्स। देखो 18 दूनी 36, 2 से काटोगे 2 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी अगर 6 वोमेन 6 औरत और 9 आदमी काम करेंगे तो 2 काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन में आपका आंसर आ गया। रुको देखो ध्यान से, 2 दिन लगा, बन गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, 2 times the Mary present age is 20 year more than 6 times of दिव्या present age। तो देखो मैरी का प्रेजेंट एज मान लेता हूं कितना है x, और दिव्या का प्रेजेंट एज मान लेता हूं y। हमने लेट सपोज कर लिया। तो देखो ध्यान से, किसका 2 टाइम्स ऑफ मैरिज एज यानी 2x, आगे 6 टाइम्स ऑफ दिव्या एज यानी 6y। मैरी का एज 20 साल ज्यादा है, मोर मतलब क्या होता है, दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस हमेशा बड़े में से ज्यादा। मैरी का एज ज्यादा है, इसीलिए मैरी के एज में से दिव्या का एज माइनस करेंगे, और वो कितना के बराबर है 20। इसको सोल्व कर लो, कैंसिल करोगे 2 से, तो 2 से कैंसिल करोगे तो x, ये 3 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 10 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन आ गया हमारे पास। चलो इसको यूज कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है, 5 टाइम्स द दिव्या एज इज 6 ईयर लेस देन द मैरी परसेंटेज। मैरी का परसेंटेज कितना है x, दिव्या का कितना 5 टाइम्स, दिव्या का एज y है उसका 5 टाइम्स। दिव्या के एज जो है मैरी के एज से 6 कम है, 6 साल कम है, मैरी के एज से 6 साल कम है, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये मैरी का एज ज्यादा है। तो ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन, ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, हम सोल्व करने जा रहे हैं, सोल्व कर ले। देखो ध्यान से, हमें चाहिए क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ मैरिज एंड दिव्या। मैरी और दिव्या का डिफरेंस एज में चाहिए, यानी एक्स और वाई दोनों निकालना पड़ेगा। हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस ये कैंसिल हो गया, -3y प्लस 5y यानी 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी 4। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, y आ गया 2। अगर y 2 आ गया, किसी एक में रख लो, हम किसी एक में रख ले रहे हैं, इसमें रख ले रहा हूं y की वैल्यू, तो x माइनस 3 इंटू 2 यानी 6 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 10 प्लस 6 यानी 16 आ गया, यानी हमें x y भी मिल गया, हमें x भी मिल गया। x यानी मैरी, y यानी दिव्या, हमें दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, यानी 16 माइनस 2 यानी कितना हो गया 14। 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, अन्या हैज टू रीच हैदराबाद इतना किलोमीटर इन
अवे इन 18 आवर, यानी अनन्या क्या करती है, अनन्या को 18 घंटे में कितना दूरी कवर अप करना है, कितना दूरी पहुंचना है, 574 किलोमीटर की दूरी पहुंचनी है। आगे वो क्या करता है, देखो ध्यान से, ही स्टार्टिंग स्पीड 11 आवर। रुक जाइएगा 1 मिनट, थोड़ा सा कॉल आ रहा है, मैं उसको अटेंड कर लेता हूं, रुक जाइएगा। चलिए देखिए ध्यान से क्या दिया गया है हमारे पास, यही क्वेश्चन था ना, एक्चुअल में कॉल आ गया था, उसको अटेंड करना जरूरी था, मदर का कॉल था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से, अन्या को पहुंचना कहां था, 18 घंटे में 574 किलोमीटर। उसने क्या किया, स्टार्टिंग स्पीड फॉर 11 आवर इज इतना, यानी 11 घंटे में उसकी स्पीड कितनी थी, 11 घंटे तक इतना था 34 किलोमीटर पर आवर। बाई व्हाट स्पीड ही मस्ट ट्रेवल नाउ सो एज टू रीच हैदराबाद इन द डिसाइडेड टाइम ऑफ 18 आवर। जो उसने 18 आवर का टाइम डिसाइड किया था, उसने टाइम में ही उसको पहुंचना है, तो अपनी स्पीड कितनी रखे। देखो ध्यान, सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, इतना पता है। अगर ये पता है फिर इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो कैसे, स्पीड स्टार्टिंग स्पीड कितनी है 34 किलोमीटर पर आवर, कितने घंटे के लिए, 11 घंटे के लिए। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर ली अन्या ने, यानी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 374 आ गया, 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है। भाई बताओ टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस उसको कवर अप करना है 574, उसमें से उसने इतना तो कवर अप कर लिया ना, तो बचा कितना अभी कवर अप करने के लिए, 574 माइनस 374 यानी 200। अब ये 200 डिस्टेंस अभी बचा हुआ है, हाँ जी। अब उसको कितने घंटे में कवर अप करना पड़ेगा बताओ, टोटल है 18 घंटा, 18 घंटा में से 11 घंटा उसने तो तय कर लिया, बचा कितना, 7 घंटे में ही कवर अप करना है, क्योंकि उसको 18 घंटे में पहुंचना है यहां तक। तो ये 7 घंटे में ये 200 किलोमीटर चलना है, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 200 बचा हुआ डिस्टेंस किस टाइम में, 7 घंटे में जाना है। अब आंसर कोई नहीं आ रहा है, सारे आंसर गड़बड़ दिए गए हैं, ये सारा ऑप्शन गड़बड़ है, या तो टाइपिस्ट ने जो टाइप किया है वो गड़बड़ है, या एग्जाम में जो ऑप्शन था वही गड़बड़ है। क्योंकि आंसर तो ये आ रहा है 7 दूनी 14, 60 बचा, 7 वाठे 56, 28 पॉइंट समथिंग आएगा। ये सारा ऑप्शन गड़बड़ दिए गए हैं, तो ऑप्शन ई बना लेता हूं, 28 पॉइंट समथिंग आप चेंज कर लीजिएगा, राइट। बाकी ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन भी मिस्टेक हुई नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आप चेंज कर लेना, राइट। कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, या तो टाइपिस्ट जो मेरा था टाइप करने में मिस्टेक कर दिया है, अदरवाइज ये ऑप्शन ही रॉन्ग दिया गया है, राइट। दो ही चीजें हो सकती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर इतना ईयर, इतना साल के लिए, एट द रेट ऑफ किस रेट पे, इतना, इज इतना। सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 7/3 ईयर, इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट इतना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द अमाउंट पेएबल, व्हाट विल बी द अमाउंट पेएबल ऑन द सेम सम एट द सेम रेट, आगे एट द सेम रेट, सॉरी एट द रेट ऑफ, सेम रेट नहीं, एट द रेट ऑफ इतना पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर इतना साल। प्रिंसिपल सेम करना है सिर्फ, देखो ध्यान से, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके। देखो कैसे, पहले बताओ, एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एसआई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो कैसे, बताओ पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 6270, 6270। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर, आर कितना है 4.5, 4.5 का मतलब क्या है 9/2 इंटू टाइम कितना दे रखा है 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 1 22/3 अपॉन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है 100। अब सोल्व करें, देखो ध्यान से कैसे सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे, 2 से काट रहा हूं इसको तो 11 हो गया, 11 से काट ले रहा हूं, 11 5 55, 11 7 77, ये रहा। 3 से इसको काटा 3 हो गया, 3 से काट दिया 19 3 57 यानी 190। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 190 वो रहा, और 200 ये रहा, यानी कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया 19,000 आ गया प्रिंसिपल, ये रहा 19,000 आ गया हमारा प्रिंसिपल। कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, नहीं हुआ है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें देखो ध्यान से, हमें चाहिए अमाउंट कितना होगा, इतना टाइम इतना साल के लिए। तो पहले मैं देखो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये पता है आपको बेसिक सा नॉलेज।
भाई प्रिंसिपल कितना पैसा लगाया उसमें इंटरेस्ट जो बनेगा वही अमाउंट आपको मिलेगा। तो अब बताओ दूसरे केस के लिए सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल दूं। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, PRT बाई 100। प्रिंसिपल तो यही यूज करना है सेम। तो सेम कितना हो गया 19 पे 1 2 3। आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार कितना है 8.6 इंटू टाइम कितना दे रखा है 11 इंटू 2 22 और 1 23/2 डिवाइडेड बाई 100। डेसिमल हटाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, डेसिमल हटाऊंगा यहां पे तो हो गया नीचे 10, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। 2 से काटने जा रहा हूं, 2 से काटोगे 2 चौके 8 2 3 6। अब देखो ध्यान से हमारे पास आया 19 इंटू 43 इंटू 23 यही रहा। अब एक तो तरीका क्या है, बहुत सारे लोग ना यहां पे पूरा कैलकुलेशन करके अपना टाइम बर्बाद कर लेंगे। देखो हम सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट डिजिट निकाल दें, देखो ध्यान से 9 इंटू 3 27 यानी 7, 7 इंटू 3 यानी 21, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया, यूनिट डिजिट 1 आ गया। बताओ यूनिट डिजिट 1 आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि देखो यहां पे सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग था, इसीलिए मैंने यूनिट डिजिट पे काम किया। अब देखो ध्यान से प्रिंसिपल का यूनिट डिजिट कितना है 0। हमें अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है का यूनिट डिजिट 0, सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट डिजिट 1, यानी ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा अमाउंट का यूनिट डिजिट आ जाएगा 1, जो एक ही ऑप्शन में है। तो हम पूरा कैलकुलेट करके टाइम बर्बाद करेंगे क्या? नहीं करने वाले हैं। यही चीजें सिखाने के लिए मैं बोल रहा हूं, इसी को मैं बोलता हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हर कोई कर लेगा, लेकिन आंसर तक कैसे पहुंचा जाता, अब इतना मल्टीप्लाई करके अपना टाइम बर्बाद करना है तो भाई वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज इसी चीज को कर लो। और इसी क्वेश्चन को, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे थे, जब मैं एनालिसिस करा रहा था तो बोल रहे थे सर PSI के क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे हैं। टफ नहीं है, आपने यूनिट डिजिट का यूज नहीं किया। आपने देखा स्टार्टिंग सेशन से ही मैं आपको यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट का यूज बताते जा रहा हूं कि हमेशा अप्लाई करना है रेलवे के एग्जाम में। अगर हो रहा है तो अप्लाई क्यों नहीं करोगे? नेक्स्ट पे आ जाओ। मीन प्रपोर्शन बताना है। 2 नंबर A और B है तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है? मीन प्रपोर्शन होता है अंडर रूट AB। इतना तो मैंने डिस्कस कर चुका हूं। अब देखो ध्यान से यहां पे करोगे तो अंडर रूट क्या होगा 18 इंटू 32। अंडर रूट इसको लिख लो, इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हो इंटू 32। 9 से बाहर आएगा 3, 32 इंटू 2 64, 64 से बाहर आ जाएगा 8, यानी कितना हो जाएगा 24। आपका आंसर हो गया। आसानी से कर लोगे ये तो। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। देखो ये ट्रिगो का क्वेश्चन अच्छा दिया गया है, बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखो कैसे, x बाई ए इक्वल टू इतना दे रखा है, राइट, x बाई ए दे रखा है इतना, तो मैं आगे y इक्वल टू इतना दे रखा है, z इक्वल टू इतना। हमें जो निकालना है देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो पहले x बाई ए निकाल लें। देखो x बाई ए निकालें पहले वाले इक्वेशन से, इस a को इधर लाओगे तो x बाई ए हो गया, वो बचा कितना इतना, यानी कोसेक, देखो ध्यान से कोसेक a इंटू साइन b, राइट। अब मैं क्या करना है, इसका स्क्वायर ही तो करना है, तो इसका स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। आगे आ जाओ। अब y b को इधर लाओगे तो y बाई बी होगा, y बाई बी वो कितना होगा, तो देखो ध्यान से कोसेक a इंटू क्या दिया गया है कोस b, यहां तक है। लेकिन हमें चाहिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। रुको डायरेक्टली कर दिए। अब हमें चाहिए जेड बाई सी, तो जेड इस सी को इधर लाओगे तो जेड बाई सी वो कितना है हमारे पास कोट ए। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। मजा आ गया। अब जो निकालना है देखो ध्यान से, हमें निकालना है भाई ये, हमें निकालना है ये। चलो देखो मजेदार क्वेश्चन है ट्रिगो का, बहुत सारे लोग डर जाएंगे देख के, लेकिन डरना नहीं है। देखो जैसे जैसे स्टेटमेंट करता है अगर वैसे वैसे करोगे, फॉर्मूला प्रॉपर्टी पता है, क्वेश्चन ट्रिगो के बन जाएंगे। देखो ध्यान से, मेरे को ऐड करना है इन दोनों को और इसको माइनस करना है, यही करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस इसको ऐड करना है, इसको माइनस करना है। पहले देखो इन दोनों को पहले ऐड करूंगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन मैंने निकाल दिया कोसेक स्क्वायर ए को कॉमन। तो यहां पे क्या बचा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर बी अपॉन यहां पे क्या बचा कोस स्क्वायर बी, ये रहा। पहले इन दोनों को ऐड कर लिया और इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, अब फिर तीसरे में इसको माइनस करना है तो माइनस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए,
तो यहां क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू, यही रहा। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 इंटू इतना यानी कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। और आपको फॉर्मूला मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं, चलो सारा फॉर्मूला बता देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये फॉर्मूला तीनों बेसिक फॉर्मूला है, यानी बेसिक आइडेंटिटी है, ये जरूरी है, याद होना चाहिए। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, रिजल्ट कितना होगा 1। फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। मजा आ गया इस क्वेश्चन को करने में? अगर ये क्वेश्चन मजा आया करने में तो डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ये क्वेश्चन मजा आया करने में। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल दे रखा है 1200 एट इंटरेस्ट रेट 4% पर मंथ फॉर 2 मंथ। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% पर मंथ दिया गया, पर मंथ। टाइम कितना दे रखा है 2 मंथ, 2 मंथ दे रखा है। हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। बताओ, एक महीने का 4% ब्याज, एक महीने का 4%, तो 2 महीने में कितना मिलेगा, 4% इंटू 2, 4% इंटू 2 यानी 8%। किसका 8%, 1200 का, तो 1200 का 8% निकाल दो, 12 8 96 रुपये आ जाएगा। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई भी कर लेगा भाई। एक साल का 4%, 2 साल का 8%, 1200 का 8%, परसेंटेज से दो जो कैंसिल, 12 इंटू 8 96 डायरेक्टली कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, एवरेज रन स्कोर बाय ए बैट्समैन इन 23 मैच इज 40 रन। तो सम कितना होगा 23 मैच का, तो एवरेज इंटू नंबर, एवरेज है 40, नंबर कितने मैच का 23 मैच का, तो सम इतना हो गया। आगे नेक्स्ट 10 मैच द बैट्समैन स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 14 रन। नेक्स्ट 10 मैच का एवरेज रन कितना है 14, तो सम कितना होगा 14 इंटू 10, और ये टोटल कितना हो गया 23 मैच प्लस 10 मैच, 33 मैच का सम आ गया। ये जो सम आया किसका, 33 मैच का सम आया। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फाइंड हिज एवरेज रन स्कोर्ड इन ऑल 33 मैच। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाई नंबर। तो देखो ध्यान से, ये एवरेज कितना, सम कितना आया 33 मैच का, और नंबर से डिवाइड कर दूं तो ये एवरेज बन जाएगा 33 मैच का। तो 33 से डिवाइड कर दो तो ये एवरेज बन गया 33 मैच का। 23 मैच का ये 10 मैच, 23 और 10 33 मैच का सम ऊपर, नंबर से डिवाइड कर दिया 33 से, तो एवरेज निकल जाएगा। बस सोल्व करना था इसको, और कुछ तो करना नहीं है। 23 चौके 92 यानी 920 प्लस 14 इंटू 10 यानी 140 अपॉन कितना हो गया 33, ऐड करोगे तो देखो ध्यान से 40 20 60 हो गया, 9 और 1 10, ये रहा अपॉन 33। अब 33 का डायरेक्टली भाग कर ले 1060 में, कितनी बार में, 3 बार में जाएगा 99, ये कितना बचा 9 7 16 यानी 70, 2 बार में यानी 33 का डबल 66 यानी 32 पॉइंट समथिंग, 32 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ये 33 है गलत, ये 31 पॉइंट समथिंग है गलत, ये 34 पॉइंट समथिंग है। पूरा सोल्व नहीं करेंगे यानी 32.12 आ जाएगा। हम पूरा सोल्व करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करने वाले, राइट। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास। पाइप ए जो है किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है 26 घंटे में फिल कर सकता है, और पाइप सी जो है 16 घंटे में फिल कर सकता है। आगे द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द सेम टैंक इफ दे ऑपरेट टुगेदर। एक साथ तीनों को खोला जाए एक साथ तो टंकी कितनी देर में भरेगी, यही बताना है। देखो पाइप ए जो है 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है 26 घंटे में, 26 ही है ना, हाँ जी, पाइप सी भी 16 घंटे में। तो पहले टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे, तो देखो ध्यान से, पहले 16 और 16 है तो एलसीएम 16 होगा। 26 में ऑलरेडी 2 आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 13 अभी भी बचा हुआ है, 13 नहीं है तो 13 मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया। अब देखो कैसे करोगे, हम क्या करते हैं, इस टोटल वर्क से उसकी इसके डेज को भाग करते हैं, तो इसमें 16 से भाग करेंगे तो 16 से 16 कैंसिल यानी इफिशियंसी 13, 26 इसका 2 इसको दे दो तो 26, ये बचा कितना 8, 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल बचा कितना 13,
इफिशियंसी तीनों की आ गई, ए बी सी की। अब देखो ध्यान से, हम टोटल इफिशियंसी तीनों का मिला के ऐड करो, 13 13 26, 26 और 8 34। हाँ जी, टाइम कितना लगेगा, टाइम टोटल वर्क है कितना 16 इंटू 13 अपॉन इफिशियंसी से भाग कर दो, 2 से काटोगे 2 8 16, 2 से बरोगे 17, 13 वाट 104, 104 बाई 17, 17 छाके 102, रिमाइंडर बचा 2 बाई 17। यही हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन आसान है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा कितना 3। देखो ध्यान से, माइनस 7 इंटू 9 बाहर आएगा 81, किसका होता है 9 का, माइनस 16। अब देखो ध्यान से, 36 प्लस 3 माइनस 63 माइनस 16। अब क्या करोगे, 36 प्लस 3 39 माइनस, इसको ऐड करो 70 प्लस 9 79, यानी कितना हो गया माइनस का 40। बताओ माइनस का 40 कौन सा आंसर आ गया, लो आसानी से हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 72 देन अदर नंबर बताना है। फॉर्मूला जानते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला बेसिक सा है, सभी को पता होना चाहिए। एलसीएम दे रखा है 288, एचसीएफ दे रखा है 24, पहला नंबर है 72, दूसरा नंबर निकालना है एक्स। सोल्व कर ले, हमारा काम हो जाएगा। देखो 24 से 3 बार में 3 से काटो, 3 9 27, 3 6 18, यानी कितना आ गया, ये 96 आ गया, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमारे पास क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ इतना, दूसरा है इतना एंड तीसरा है इतना का हमें एलसीएम बताना है। सबसे पहले बताओ, दो का क्यूब ऐसे ही रहने दो, 7 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। इस 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। हाँ जी, तो ये एक्चुअल में कितना आ जाएगा, ये एक्चुअल में 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 और 2 5 हो गया। आगे 3 पे पावर कुछ नहीं तो 1 और 7 का स्क्वायर, यानी पहला ये रहा नंबर हमारे पास, ये जिसका हमें निकालना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आ जाओ। दूसरा मैं यहीं पे कर लूं, देखो ध्यान से, दूसरा है 2 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर। 12 देखो ध्यान से, 12 का स्क्वायर है भाई, हाँ जी, 12 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 का स्क्वायर। हाँ जी, तो अलग अलग कर लोगे, 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का मतलब 2 पे पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। चलो यहां पे लिख लो, 2 पे पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 18 को क्या लिख सकते हो 9 इंटू 2, यानी 2 इंटू 9 लिख सकते हो, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। हाँ जी, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, देखो ध्यान से कैसे करोगे, 2 पे पावर 1 और यहां पे 1, यानी 2 प्लस 1 यानी 3 हो गया, सॉरी 4 2 6 और 1 7, 2 पे पावर 7 हो गया। आगे बढ़ो, 3 पे पावर कितना हो गया 2 और 2 4, ये रहा हमारे पास यहां, तो ये तो यही रहा 2। अब आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म है, देखो ध्यान से, यहां पे है तीसरा टर्म, 7 का क्यूब 12 का स्क्वायर इंटू 18 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, समझना बात को, मैं कैसे फास्ट करूंगा। 7 का क्यूब ऐसे ही रहने दो, 12 का स्क्वायर अभी हमने लिखा था 2 पे पावर 4 3 का स्क्वायर, 2 पे पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 18 को, 18 का स्क्वायर है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 9 का स्क्वायर। यहां से आएगा अलग अलग करोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर इंटू 9, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो 3 पे पावर 4 आ जाएगा। ये रहा हमारे पास इतना, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 4। अब देखो ध्यान से, 7 का क्यूब इंटू 2 पे 4 और 2 6 इंटू 3 पे पावर 3 और 4 और 2 6 आ गया। ये हमारे पास तीनों आ गए। अब इन्हीं तीनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है, पहले जो तीनों में हाईएस्ट कॉमन पावर हो, देखो ध्यान से, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 6, हाईएस्ट पावर किसका है 2 पे पावर 7, तो 2 पे पावर 7 होगा। आगे बढ़ो, जो तीनों में 3 के पावर 1, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 6, हाईएस्ट पावर क्या है 3 पे पावर 6। अब जो कॉमन भी नहीं है वो भी देखो, अब बचा कौन सा 7 का स्क्वायर, यहां पे नहीं है लेकिन यहां पे है 7 का क्यूब, तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही लेते हैं, 7 का क्यूब लेना पड़ेगा।
भले ही कॉमन ना हो वो भी लेते हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर उसका लेते हैं। 2 पे पावर 7, 3 पे पावर 6, 7 का क्यूब, ऑप्शन सी बन गया क्वेश्चन। मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सिंपली मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लाई कर लो। इसका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7x² माइनस 26 तिया कितना होता है 78 x प्लस 13 तिया 39 माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे पूरे में तो -7x² माइनस 9 7 63x माइनस माइनस प्लस 11 इंटू 7 77। अब देखो ध्यान से, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब किसको किसको ऐड करना है, तो वो ऐड करना है इसको और इसको, कितना हो गया 130 प्लस 11 141x, वो भी निगेटिव का प्लस। अब कौन सा बचा, इसको इसको ऐड करोगे 100 प्लस 16 116 हो गया। तो जो भी आपका आंसर मैच करे वही आपका राइट आंसर। देखो मैच कौन सा आंसर कर रहा है, -141x प्लस 116, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, एक ट्रेडर जो है क्लेम टू सेल वेजिटेबल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 52%, यानी वो क्या कर रहा है 52% का प्रॉफिट कमा रहा है। अगर सीपीएसपी लिख सकता हूं, हाँ जी, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 52 का प्रॉफिट हो, 152 में बेचोगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। बट आल्सो डिसऑनेस्टली यूजेज ए वेट, यानी वो बेईमानी से यूज में वेट में बेईमानी कर रहा है, विच इज 8% लेस देन द मेंशन्ड ऑन इट, जो उसने मेंशन किया उससे 8% कम दे रहा है। देखो ध्यान से 8% कितना होता है 8/100, 4 से काटोगे 2, 4 से काटोगे 25, लेस मतलब माइनस, यानी पैसे ले लिया 25 का, अपने घर से दिया कितना 25 माइनस 2 यानी 23 ही दिया, यानी ये क्या हो गया 23 25 हो गया। हाँ जी। अब क्या कहा गया, फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय द ट्रेडर। सक्सेसिव लगाओगे, सक्सेसिव में क्या मैंने बताया था, अगर कोई भी चीज क्रॉस में कैंसिल हो रही है काट लो, 25 चौके 100 मल्टीप्लाई कर लो, 23 इंटू 4 यानी 92, यहां पे कितना हो गया 152 इंटू 1 152। अब ये दो किससे कैंसिल हो रहा है 4 से, तो 23 हो गया, 4 से काटोगे 4 चौक 4 तिया 12, 4 वाटे 32, हमारे पास ये रहा सीपी, ये रहा एसपी। अब देखो ध्यान से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हाँ जी, कितने का प्रॉफिट हुआ 30 होता तो 8 7 15 का प्रॉफिट हो गया। 15 का प्रॉफिट किस पे 23 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 1500 अपॉन 23, 23 का भाग करने जा रहा हूं। देखो 23 साते कितना होता है 161, 23 छाके 138, बचा कितना 112 यानी 120, 23 पांचे 115 यानी 65 पॉइंट समथिंग आएगा। 65 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है 65 के आसपास। क्यों, क्योंकि कहा गया नियरेस्ट होल नंबर चाहिए, यानी पॉइंट में नहीं चाहिए हमें, होल नंबर में चाहिए, तो वो कितना होगा 65। बन गया क्वेश्चन। सबसे बेस्ट मेथड मैंने, 1 मिनट, कैमरा को क्या हो गया, रुक जाइएगा, बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, कैमरा को हम सही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखिएगा कैमरा सही हो जाएगा, बस वेट कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए कैमरा सही हो चुका है। मेरा यही कंसर्न था, देखो फिर से बता दे रहा हूं अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। क्या कहा गया, प्रॉफिट हो रहा है 52%, तो 100 की चीज को 152 में बेचोगे। आगे 8% का लॉस, 8% कितना होता है 2/25, यानी 25 का सामान बेच दिया, घर से अपने कितना दिया 2 कम, यानी 23 ही दिया। तो 23 और 25 कैंसिल करोगे, क्रॉस में कैंसिल होता है, काटोगे 25 से 4 बार में, 23 इंटू 4 92, 152 इंटू 1 152, फिर 4 से इसको काट दोगे 23 38 हो गया। 15 का प्रॉफिट हुआ किस पे 23 पे, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1500 बाई 23 भाग करोगे 23, देखो 23 छाके 138 बचा 12 यानी 120, 23 पांचे 115 यानी 65 पॉइंट समथिंग। नियरेस्ट टू होल नंबर चाहिए, यानी 65 आ जाएगा आपका आंसर। नियरेस्ट टू होल नंबर कितना हो जाएगा, यही 65 तो रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा, यही तो बताना चाह रहा था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए ध्यान से, ए सिलेंडर रोड हैज एन आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, आउटर कर्व सरफेस एरिया दे रखा है इतना। इफ द लेंथ ऑफ द रोड इज इतना, देन आउटर रेडियस बताना है भाई, आउटर रेडियस बताना है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बताना है। बताओ सिलेंडर रोड, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच आउटर, और आउटर का दिए कितना रखा है कर्व सरफेस एरिया इतना, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आर निकालना है, हाइट, हाइट यानी रोड की लेंथ, लेंथ कितनी है 29 इक्वल टू 1100। हाँ जी, देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, देखो मैं कैसे डील कर रहा हूं, देखो ध्यान से कैसे करूं,
देखो 11 से काटोगे तो 100 हो गया, 11 से काटोगे 2, 2 इंटू 2 4, 4 से काट दिया 25 आ गया। अब रेडियस कितना होगा वो देखो यहां से, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 25 7 175 और ये 29 इधर डिवाइड हो जाएगा, यही तो आया हमारे पास। अब इसको सोल्व करना है, अब सोल्व कैसे करोगे? 6 बार में 12 और 5 17 ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? 9 छक्के 54, हाँ 29 इंटू 6 कितना हो गया 174, यानी 6 पॉइंट समथिंग जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग। ये 5 पॉइंट समथिंग है, ये 4 पॉइंट समथिंग है, 6 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है। हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, 6 टाइम्स में जाएगा। 29 इंटू 6 9 छक्के 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 174 यानी 6.0 समथिंग आएगा, तो वही आएगा। हम पूरा सोल्व करके टाइम बर्बाद नहीं करने वाले। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई हुआ तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, 13 इंटू 48, राइट 48 ही हुआ। डिवाइडेड डिवीजन होगा उसके बाद प्लस 59 माइनस 75। अब देखो ध्यान से, अब इसके अलावा तो और कुछ नहीं बचा है हमारे पास ना, नहीं बचा है, तो मैं क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई। 13 वाट है 104, कैरी हो गया 10, 13 चौके 52, 52 और 10 62 बाई 9। आगे इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना हो गया भाई 15 माइनस 9 यानी 6 और माइनस का 16 हो गया। अब एलसीएम लूंगा तो 9, 6 2 4, 16 9 144 हो गया। सोल्व कर लो, 4 में से 4 गया 0, 12 माइनस 4 यानी 8, 5 में से 1 गया 4 अपॉन 9। कहां पे मिस्टेक हुआ है भाई हमसे? 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, 13 इंटू 48, ये रहा मल्टीप्लाई करना है, पहले उससे पहले डिवीजन होगा। हाँ जी डिवीजन होगा, ओके। तो 13 इंटू 48 बाई 9, 16 तिया 48 बाई 9, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस करोगे 75 माइनस 9 यानी 9 6 15, 6 में से 16 आ गया, 16 9 144 आ रहा है, ठीक है। 8 4 12, ठीक है। 3 से काट लो 3 बार में, 3 से काटोगे 16 बार में, यानी कितना हो गया 160 बाई 3। हम वही तो मैं बोलूं कि कहां पे कैंसिल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी, नहीं। तो 160 बाई 3, 160 बाई 3, राइट। मैंने देखा, मेरे को नहीं लगा कि ये कैंसिल होगा, ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए पता चल गया हमारे पास। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम। लेंथ दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है एंड हाइट दे रखा है। हमें व्हाट इज द एरिया ऑफ द फोर वॉल ऑफ द रूम। याद करो मैंने कल ही क्लास में बताया था कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स यानी जो हिंदी में बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था ना, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और यही फॉर्मूला किसका होता है मैंने बताया था, क्या बताया था, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी घनाभ का लैटरल सरफेस एरिया मैंने बताया था। बस फॉर्मूला में रखना है इसमें। देखो ध्यान से, 2 इंटू एल, एल कितना है 10.5 प्लस 8.5 इंटू हाइट कितना है 11। देखो ध्यान से, 2 इंटू 10 और 8 18, 0.5 यानी 19 हो गया इंटू 11, 19 इंटू 2 यानी 38, 38 इंटू 11, 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 8 8 3 11, 3 1 4, 418 आपका आंसर आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इतना। इंटीरियर एंगल कितना है भाई 140 डिग्री। आपको फॉर्मूला बताया था, प्रत्येक इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये दे रखा है 140, हाँ जी, तो ये कितना होगा, एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 180 माइनस 140 यानी 40 हो गया। एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल गया कितना है 40। नंबर ऑफ साइड आप जानते हो, नंबर ऑफ साइड क्या होता है 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल यानी 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है 40, यानी नंबर ऑफ साइड मिल गया हमारे पास 9। ये फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस किया था ना कि नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर ऑफ डायगोनल, रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। ये याद रख लेना, मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं आपको। ये कब डिस्कस किया हूं, जब मैंने ग्रेजुएट लेवल का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर सोल्व कराया हूं, लेटेस्ट 2025 वाला। 47 पेपर हुए, 47 पेपर मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो, सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने सोल्व कराया हूं, ईच एंड एवरी
सेट्स, तो वहां पे मैंने बताया। दूसरी बात, अगर ये रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ऑल इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से फोल्डर है, वहां पे रेगुलर पॉलीगन की एक क्लास में मैंने जितनी भी वैरायटी पॉसिबल हो सकती है वो सारा डिस्कस किया हूं। चलिए अब आते हैं, नंबर ऑफ साइड हमारे पास कितना मिल गया, हमारे पास 9, तो 9 इंटू 9 माइनस 3 यानी 6 बाई 2, 2 से काटोगे 3, 9 इंटू 3 यानी 27, आपका राइट आंसर हो जाएगा 27। देखो कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है हमारे पास, ऋतिक एंड संजय टुगेदर इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, 77,600 रुपए इन ए बिजनेस। एट द एंड ऑफ द टोटल प्रॉफिट कितना है, इतना। संजय शेयर वाज इतना, संजय का प्रॉफिट कितना है, इतना। देखो संजय का प्रॉफिट कितना है भाई, 7600। आगे तो ऋत्विक का प्रॉफिट कितना कैसे आएगा, ये पता कर लेते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस चाहिए। देखो टोटल प्रॉफिट दोनों का मिला के है कितना, ऋत्विक और संजय का मिलाकर के है 19,000, संजय का है 7600, तो 19,000 माइनस 7600 करूंगा तो देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 190 में से 10 में से 4 गया 6, ये बचा 18, 18 माइनस 7 यानी 11। रेशियो कितना आ जाएगा दोनों का, ये निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 19 से काटोगे 6 बार में, 19 से 19 चौक 76, फिर 2 से काटो, 2 से 3, 2 से 2, यानी हमें प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ऋत्विक और संजय के प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 3:2। ये रहा हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो। अब आपको इतना तो पता है पार्टनरशिप टॉपिक में कि अगर टाइम पीरियड सेम है, दोनों के लिए 1 साल की बात बोली गई, टाइम पीरियड सेम है, तो यही इन्वेस्टमेंट, यही प्रॉफिट का रेशियो ही किसका बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, या यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। अब देखो 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना, 77600। हाँ जी, हमें कितना बताना है डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस 1 यूनिट, 1 यूनिट निकालना है। अब मैं ऐसे कभी सोल्व नहीं करता, देखो इसको ऐसे नहीं सोल्व करते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, नीचे 10 बना देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। इधर क्या हो जाएगा, देखो 0 0, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 7 दूनी 14, 15 अपॉन नीचे कितना हो गया 10, 1 0 से 1 0 काट लिया, यानी 15520 आ गया हमारा आंसर। इस तरह से हम आंसर तक पहुंच जाते हैं इजिली। नीचे 10 बनाना आसान है तो 10 बना दिया करो ताकि क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, इलेक्शन का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कर लेंगे। देखो एक इलेक्शन हो रहा है दो कैंडिडेट के बीच, 96% रजिस्टर्ड वोट देयर कास्ट देयर वोट, 96% क्या हो रहे हैं, वोट्स कास्ट हुए हैं। मान लेता हूं रजिस्टर्ड वोट एक्स है, उसका कितना परसेंट, 96% कास्ट हुए हैं। 15% वोट्स वेयर फाइंड इनवैलिड, 15% वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। आगे द विनिंग कैंडिडेट गॉट 80% ऑफ द वैलिड वोट। याद रखना, मैंने आपको एक वर्ड बताऊं कि अगर कभी भी वैलिड वोट का हमें दिया रहे परसेंटेज, तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं और क्वेश्चन बन जाता है, एक इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। आगे एंड ओन बाय द मार्जिन ऑफ इतना वोट से जीत रहा है, हाउ मेनी वोटर्स वे रजिस्टर्ड, मान लेता हूं एक्स वोट रजिस्टर्ड है, क्योंकि वैलिड वोट पे हार और जीत हो रही है तो हम इक्वेशन बनाएंगे। 96% वोट क्या है रजिस्टर्ड, इसका 96% यानी 96/100 इतना वोट क्या है रजिस्टर्ड। इस रजिस्टर्ड वोट में क्या कहा गया है, 15% वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड। 15% कितना होता है, 3/20, 20 माइनस 3, क्यों, क्योंकि 20 में से 3 वोट खराब हो गए, यानी बचे कितना, 17/20, 17/20 यानी ये हो गए क्या, ये जो हो गया ये वैलिड वोट हो गया, वैलिड वोट। अब देखो ध्यान से, वैलिड वोट का एक कैंडिडेट को कितना मिल रहा है, 80%, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 100 माइनस 80 यानी 20%। कितना मार्जिन से जीता, 80 माइनस 20 यानी 60%। वैलिड वोट का 60%, ये वैलिड वोट इसका 60%, 60% मतलब 60/100 यानी 6/10, और वो कितना मार्जिन वोट से जीता है, 1224 से। एक इक्वेशन बनाएंगे क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, यहां पे समझना मेन। 4 से काटोगे 24 चौके, सॉरी 24 चौके 96, 4 से काटोगे 25, राइट। 6 से काट रहा हूं, 6 दूनी 12, 0 6 चौके 24। आगे बढ़ो, 17 से 17 इकाई 17, 17 दूनी 34। 12 से 2 बार में, 2 से काट लो ये 10 बार में, यानी x कितना आ गया, ये सारा मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके इधर, तो 25 इंटू 10 इंटू 10 यानी 100, यानी 2500, यानी टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने थे, 2500 आ गया। कोई है ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।
एक इक्वेशन क्वेश्चन बन जाएंगे, मैंने कई बार तो डिस्कस किया हूं। नेक्स्ट क्या कहा गया कि 24 से डिवाइड होने के लिए, 24 के लिए डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 और 8, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जो नंबर 3 और 8 से दोनों से डिवाइड हो। अब देखो ध्यान से, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? 8 चौके 32 70, नहीं 8 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 कहीं 8 10 8 28, नहीं डिवाइड होगा। आगे बढ़ो, 8 से 8 8 दूनी 16, 8 हाँ ये 8 से डिवाइड हो रहा है। यहां पे चेक कर लो, 8 से 8 की डिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो 8 कहीं 8 नहीं, ये तो 8 से डिवाइड ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो अपने फैक्टर से भी डिवाइड होगा, यानी इसका एक फैक्टर 2 है, 2 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? इवन, ये तो ऑड है। जब 2 ही से नहीं डिवाइड हो रहा है तो 8 से कभी डिवाइड होगा नहीं। तीनों ऑप्शन गलत हो गए, यानी एक ही ऑप्शन बचा जो हमारा सही है। पूरा सोल्व करके टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, पल्लवी बॉट ए टॉय, इतना रुपये, पल्लवी ने इतने रुपए में खिलौना खरीदा, एंड डेकोरेट इट कॉस्ट 6 रुपया, और उसका डेकोरेशन का कॉस्ट लगा दिया उस पे, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 322 और प्लस 6 यानी 328 रुपया उसका टोटल कॉस्ट हो गया। उसका क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, उसने बेचा कितने में है? 398 में बेच दिया है उसको। हाँ जी, तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? प्रॉफिट होगा, कम में खरीद के ज्यादा में बेचा गया, यानी कितना हो जाएगा? डिफरेंट प्रॉफिट कितने का आया? देखो ध्यान से, 70 का आया। हाँ जी 70 का आ गया। 70 का प्रॉफिट किस पे? 328 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, राइट? अब सोल्व कर ले। सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 चौके 32, 8 कहीं 8, और आपको पता है 125 इंटू 8 होता है 1000। देखो मैं कैसे अप्लाई करता हूं क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, 1000 है ये, देखो ध्यान से, ये तीनों 1000 है, तो कितना? 125 इंटू 8। अब 125 साते कितना होता है? 875। कैसे? 25 साते 175 और 7 और 1 8, 875 बाई 41। चेक कर लो, 875 बाई 41, वो भी क्या आना चाहिए? प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 6 डिजिट का नंबर ये गिवन है, इज डिजिबल बाई 11 से डिवाइड होना है, देन विच ऑप्शन बिलो कैन गिव ए पॉसिबल करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन m एंड n। देखो ध्यान से, n73 जो नंबर लिखा गया वो लिख देते हैं एक बार, m10 ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। 11 के लिए आप रूल जानते हो, पहले एक छोड़कर ऐड करो, यानी कितना हो जाएगा? 0m+7 आ गया ऊपर, नीचे देखो जो बच गया उसको ऐड करो, यानी कितना हो गया? n+3 और 1 4, डिफरेंस लो, m+7 माइनस n+4, डिफरेंस क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल, तो m-n 7 - 4 यानी प्लस का 3, या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल। m-n अगर 0 लोगे पहले केस में तो ये इधर जाके -3 हो जाएगा। अगर m-n अगर 11 लोगे तो 11 - 3 यानी 8 हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है। क्या ये ऑप्शन में है? चेक कर लो, अगर है तो यही आंसर होगा, m-n = -3, और हमें चाहिए तो बेस्ट रिलेशन, जो भी बेस्ट रिलेशन पॉसिबल हो वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 100% गिव्स इतना। मान लेता हूं नंबर बताना है, नंबर इतना है, 100% इंक्रीज, अगर 20% इंक्रीज होता है तो क्या बोलते हो? 100 + 20 120%। अगर 100% इंक्रीज होगा तो 100 + 100 यानी 200 यानी 200%। और वो क्वेश्चन में कितना है? 2730, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटो, 13 दूनी 26, 2 6 12, 2 5 10, 1365 आ जाएगा। कौन सा आंसर? देख लो। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, रितेश एंड गौरी हैव ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर। दोनों को कहां से जाना है? कानपुर से दिल्ली दिल्ली से कानपुर जाना है। इन देयर रिस्पेक्टिव कार, अपने अपने कार में। रितेश इज ड्राइविंग, रितेश की स्पीड कितनी है? इतनी, वाइल गौरी की स्पीड कितनी है? इतनी। दोनों जा रहे हैं कहां से? दिल्ली से कानपुर के लिए, अपने अपने कार में। दोनों की स्पीड दे रखी है। फाइंड द टाइम टेकन बाय गौरी टू रीच द कानपुर इफ रितेश टेक्स 8 आवर। रितेश कानपुर पहुंचने में 8 घंटे लेता है तो गौरी कितना टाइम लेगी? बताओ। दोनों को जाना कहां है? दिल्ली से कानपुर, डिस्टेंस कांस्टेंट है,
दोनों जगह का डिस्टेंस बराबर कर दो। डिस्टेंस क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो ध्यान से, पहले बताओ रितेश, रितेश की डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड कितनी है 150, टाइम रितेश को कितना लग रहा है भाई 8 घंटे। यही डिस्टेंस किससे ट्रेवल कराना है, यही डिस्टेंस किसको भी ट्रेवल करना है, गौरी को भी। गौरी की स्पीड है 60, कितने टाइम में, मान लेता हूं एक्स टाइम लगा उसके लिए। दोनों का डिस्टेंस तो बराबर क्यों किया, क्योंकि दिल्ली से कानपुर दोनों को जाना है, सेम ही डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर कर दो दोनों साइड का। अब देखो ध्यान से भाई कैसे डील करोगे, देखो 15 चौके 60, 15 दहा में ये रहा, 4 से ये 2 बार में 10 इंटू 2 यानी x की वैल्यू 20 यानी 20 घंटा लगेगा। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से, A shopkeeper offer a scheme of discount 20% and additional discount 5% if payment is made in cash। अगर कैश में दे तो 5% का क्या है एडिशनल डिस्काउंट। व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट परसेंट बताना है ऑन 1000, टोटल डिस्काउंट परसेंट बताना है। बताओ A% का डिस्काउंट और B% का डिस्काउंट गिवन है, तो मैंने बताया था परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, फॉर्मूला A + B - AB by 100 in %। बिकॉज ऑफ ये सिंपल डाटा है तो फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो ध्यान से, 20 है और 5 है तो क्या होगा 20 + 5 - 20 × 5 बाई 100। 20 और 5 25, 25 माइनस 100 से 100 कैंसिल यानी 1, यानी कितना हो गया 24, 24% आ गया परसेंटेज डिस्काउंट। आसानी से कर लोगे ये तो 24%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन ये है, बट डरने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज बड़ा उतना ही मैं आपको आसान बताता हूं तरीका, एकदम स्टेटमेंट जैसे कहेगा वैसे हम कर लेंगे। देखो कैसे, द कॉस्ट ऑफ 19 पेन एंड 13 पेंसिल का कॉस्ट कितना है, इतना। तो मान लेता हूं एक पेन का कॉस्ट मान लेता हूं कितना है x, और एक पेंसिल का कॉस्ट मान लेता हूं कितना है y। तो उसने कितना पेन खरीदा 19 पेन, तो कॉस्ट कितना होगा 19x। कितना पेंसिल खरीदा 13y, 13, एक पेंसिल का कॉस्ट y है, 13 पेंसिल का कॉस्ट 13y, दोनों का मिलाकर के कॉस्ट कितना है 254, यही है 254। ये पहला हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। अब क्या कहा गया है, इफ ए पेन, देखो ध्यान से, इफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन डिक्रीज बाई 6, एक पेन का कॉस्ट कितना था x, अब क्या है 6 कम हो गया यानी x - 6। आगे बढ़ते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इंक्रीज बाई 6, एक पेंसिल का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है 9, पेंसिल का कॉस्ट कितना था y पहले, अब क्या हो गया 9 बढ़ गया, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ 14 पेन एंड 2 पेंसिल का कॉस्ट इतना है, 14 पेन यानी 14 से मल्टीप्लाई, 2 पेंसिल यानी 2 से मल्टीप्लाई, और दोनों का मिलाकर के कॉस्ट कितना है 106 यानी प्लस 106। बताओ मजा आया कि नहीं आया, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे कर लोगे। हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 12 पेन एंड 15 पेंसिल, 12x + 15 पेंसिल यानी 15y। चाहो तो 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन निकालोगे तो 4x + 5y आएगा, यानी आंसर आना चाहिए 3 का मल्टीपल। बिना क्वेश्चन को सोल्व किए भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। 7 2 9, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 7 3 10 1 11, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 4 11 1 12, 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 5 12 1 13, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन डी और दूसरा ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर एक ऑप्शन और नहीं होता तो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इस क्वेश्चन को। इसीलिए ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है फाइनली वो पता होना चाहिए। अब सोल्व करते हैं इसको, देखो ध्यान से सोल्व करो। ये कितना हो गया 14x - 14 छके 84 प्लस 2y + 18 = 106। अब देखो ध्यान से, 14x + 2y ऐसे ही रहने दो, 84 इधर जाएगा तो 84 और 6 90, 190, और ये माइनस का प्लस का 18 इधर जाएगा तो -18 हो जाएगा, यानी 14x + 2y यानी कितना हो गया भाई, देखो ध्यान से, 10 में से 8 गया 2, 18 - 1 यानी 17। अब देखो 2 से कैंसिल कर लूं तो 2 से काटोगे 7x + y = 2 से, 2 8 16, 2 6 12, हमारे पास ये रहा। तो यहां से मैं एक और टर्म निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, y की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितना निकाल सकता हूं 86 माइनस ये इधर जाके 7x हो जाएगा, यानी y आ गया हमारे पास 86x - 7, 86 - 7x। अब देखो ध्यान से, इस y की वैल्यू, देखो ध्यान से समझना बात को, इस y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो देखो ध्यान से, 19x + 13 × y की जगह पे 86 - 7x = कितना है 254। हाँ जी, 19x ऐसे ही रहने दो प्लस
13 छा के 78, कैरी हो गया 7, 13 वाट 104, 104 और 7 111। देखो ध्यान से, 13 छा के 78, 13 वाट था 104, 104 और 7 111, माइनस 13 7 91, एक्स इक्वल टू 254। हाँ जी, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं इधर लेके माइनस करूंगा, तो 8 में से 4 गया 4, आगे 11 माइनस 5 यानी 6। ओके, ये बचा कितना 10, 10 माइनस 2 यानी 8 हो गया, इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में माइनस करूंगा तो कितना होगा, 91 में 20 माइनस करता है 71, 71 और 1 72 हो जाएगा, 72x हो गया पॉजिटिव का। अब ये कितनी बार में जाएगा भाई, x कितना आएगा देख लेते हैं। एक बार में 72 हो गया, देखो 72 हुआ यानी कितना बचा 144, 72 दूनी यानी 2 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x आ गया हमारे पास 12। अगर x 12 आ गया तो y निकाल दोगे, y यहां से निकल जाएगा, हाँ जी, y आ जाएगा 86 माइनस 12 इंटू 7 84। देखो y यहां से आ जाएगा 12 7 84, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमारे पास दूसरा भी मिल गया, y भी मिल गया, 12x 12 तो 3 इंटू 4 इंटू 12, 12 चौ 48 प्लस 5 इंटू 2 यानी 10, यानी कितना हो गया 3 इंटू 48 और 10 58। देखो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8 इंटू 3 24, 15 और 2 17, यानी 174 आ गया हमारा आंसर। 174 कौन सा है देख लो। क्या मजा आया कि नहीं आया, आ गया। तो भले ही ये क्वेश्चन देखने में डरावना था, जैसे जैसे स्टेटमेंट कहेगा वैसे करोगे कभी गलत नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया, तो यानी हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो प्रिंटेबल पीडीएफ है और प्रिंटेबल नोट्स जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, यही सॉल्यूशन आप कैसे ले सकते हो प्रिंटेबल फॉर्मेट में, पीडीएफ क्वेश्चंस एंड नोट्स दोनों कैसे ले सकते हो। उसके लिए क्या करोगे, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस पेड कोर्स पे क्लिक कर लेना। जैसे ही कोर्स पे क्लिक करोगे आपको ऐसा शो हो जाएगा, ये वाला कोर्स शो होगा, आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट ऑल 57। ये बहुत ही मिनिमम फीस मैंने रखा हूं 59 रुपीज। यहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन जैसे ही करोगे, ज्वाइन करने के बाद आपका यहां पे क्लिक कर लेना, माई कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपका कोर्स शो हो जाएगा ऐसे, और पीडीएफ ऐसे ओपन होना शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन, जहां तक मैंने अभी तक कंप्लीट करा चुका हूं। उसके बाद क्या करना, कैसे आप डाउनलोड करोगे परमानेंट पीडीएफ को, तो इस पीडीएफ पे क्लिक कर लो, थोड़ी देर टाइम लगेगा, ओपन जरूर होगा। ओपन होने के बाद ऐसे पीडीएफ ओपन होगा, उसके बाद यहां पे 3 डॉट होगा, 3 डॉट पे क्लिक कर लेना, 4 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन एक्सपोर्ट का होगा, एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक कर दोगे तो वो पीडीएफ आपके फोन में परमानेंटली डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो ऐसे आप ले सकते हो। एप्लीकेशन का नाम क्या है, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। अब वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि आज की सेशन से हेल्प मिला या नहीं, शेयर कर दो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये जरूरी, अगर ये सपोर्ट करते हो तो मैं इसी तरह से हर रेलवे के जितने भी एग्जाम है सारे के पीवाईक्यू मैं कराने वाला हूं, ईच एंड एवरी मतलब एग्जाम, जैसे एनटीपीसी में भी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल मैंने 2025 का 47 पेपर कंप्लीट करा चुका हूं। अंडर ग्रेजुएट लेवल ऑन गोइंग चल रहा है, जिसमें से 32 पेपर आउट ऑफ 57, 57 पेपर में से 32 पेपर हम लोग कर चुके हैं। उसी तरह से अदर एग्जाम भी हुए हैं, आरआरबी जेई हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ है, आरआरबी मतलब रेलवे एएलपी भी हुआ है। तो सारे के पेपर 1 बाय 1 मैं फिनिश करने वाला हूं इस चैनल पे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।